it gives the idea about valencies of coordination compound, valencies of coordination compound। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसके वैलेंसीज के बारे में ये बताता है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि परमानेंट वैलेंसी होते हैं, जो कि परमानेंट तरीके से होते हैं, कुछ सारे होते हैं जो टेम्प्रोरी होते हैं। तो ये उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला थ्योरी क्या बता रहा है, दैट इट गिव्स द आइडिया अबाउट वैलेंसीज, और कौन सा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो ये अकॉर्डिंग टू वार्नर्स कहते हैं हम लोग कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, there are two types of valencies। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने प्रकार के वैलेंसी होते हैं, दो प्रकार का होता है, जिसमें एक का नाम हम लोग रखते हैं, फर्स्ट वन इज प्राइमरी वैलेंसी, है ना, 1 डिग्री, और हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, पीवी वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ये है क्या, प्राइमरी वैलेंसी है। उसी तरीके से दूसरा वैलेंसी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी, और इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, ये 2 डिग्री से, और ये कहते हैं एसबी कहते हैं, दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो प्रकार की वैलेंसी होती है, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी से किस चीज़ों पे डिपेंड करता है और ये क्या होता है। तो देखो ये थ्योरी क्या कहता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसीज एंड सेकेंडरी वैलेंसीज, जहां पर प्राइमरी वैलेंसी जो होता है दैट इज, साथ साथ में लिखो, प्राइमरी वैलेंसी, और ये क्या है, ये सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग टेम्पोररी वैलेंसी भी कहते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, एक परमानेंट वैलेंसी होता है। इसलिए देखो हम पहले वहाँ वर्ड भी क्या लिख रहे थे, टेम्पोररी टाइप का वर्ड लिख रहे थे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एक प्रकार का टेम्पोररी वैलेंसी होता है, और ये एक प्रकार का क्या होता है, ये परमानेंट वैलेंसी होता है। टेम्पोररी वैलेंसी और परमानेंट वैलेंसी में डिफरेंस ये होता है कि टेम्पोररी वैलेंसी को क्या हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद में अगर उसको पानी में या किसी अदर सॉल्वेंट में हम उसको डिसोसिएट करें तो वो वहाँ से क्या हो सकता है, डिफरेंट पार्ट्स में टूट सकता है। और अगर परमानेंट के बारे में बात करते हैं तो ये अगर इसको एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाते हैं तो ये इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज ये नहीं होता, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर बात होता है कि सर प्राइमरी वैलेंसी जो है उस कंपाउंड की किन चीज़ों को डिपेंड करता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात करते हैं तो ये सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली क्या होता है कि ये परमानेंट वैलेंसी है, तो ये मेटल से डायरेक्टली लिगेंड जुड़ा होता है। तो जो जुड़ा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो इट इज के बारे में क्या कह सकते हैं, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज CN, कि ये किसके लिए डिपेंड कर रही है, CN। ये किसके बारे में आइडिया बता रहा है, CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ उसके जो नेबरिंग एटम्स हो जाए या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो ये दोनों चीजें यहां तक क्लियर है। इसके बारे में कहते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी जो होता है ये कहां रहेगा, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ
द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसका जो पोजीशन है वो अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। मतलब ये जो डब्बा जो देख रहे हैं हम लोग स्क्वायर बॉक्स, उसके अंदर भी हो सकता है और उसके ये बाहर भी हो सकता है। सेकेंडरी वैलेंसी एक परमानेंट वैलेंसी है। आपने देखा हो कि घर पे जो भी परमानेंट चीज़ें हैं वो तुम्हारे घर के अंदर ही रहता है, लेकिन टेम्प्रोरी चीज़ें कभी अंदर ले आए कभी बाहर ले आए। जैसे फॉर एग्जांपल सोफ़ा, सोफ़ा एक परमानेंट चीज़ है तो हमेशा घर के अंदर रहता है, लेकिन चेयर अंदर बाहर कहीं भी रह सकता है इस तरीके से उसको। तो ये एक प्रकार का वही है। तो सेकेंडरी वैलेंसी सोफ़ा की तरह हो गया, मतलब ये कभी भी कहाँ रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, ओनली इनसाइड द कॉम्प्लेक्स। तो ये कभी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर में रहेगा और ये कहाँ रहेगा, कॉम्प्लेक्स के बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, इससे कोई ये नहीं, इसलिए प्राइमरी वैलेंसी करे। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी वाली चीज़ें क्लियर है। ये एक प्रकार का टेम्पोररी वैलेंसी है, इसलिए इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट 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 डॉट, इस तरीके के लाइंस इसको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ये किस प्रकार की वैलेंसी है, ये टेम्पोररी वैलेंसी है, तो इसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंटिन्यूअस लाइन से। कैसे, कंटिन्यूअस। रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूअस लाइन, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके के लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इस प्रकार का जो डॉट डॉट वाले लाइन होते हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको। तो ये परमानेंट है इसलिए कंटिन्यूअस लाइन से कर रहे हैं, ये टेम्पोररी है इसलिए डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये दोनों वैलेंसी क्या होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया। अब हम देखो एग्जाम्पल लेंगे ना तो ये तुमको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कोबाल्ट है, NH3 है, 6 है और 3 Cl बाहर है। ठीक है, इसको वन बाय वन देखना आराम से। पहला अगर हम बात करते हैं कि ये जो NH3 है वो इनसाइड द स्फीयर है, तो यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी कौन है, NH3 है, कितनी बार है, ये 6 बार है, और ये अंदर है तो ये सेकेंडरी वैलेंसी हो गया। प्राइमरी वैलेंसी इस केस में कौन होगा, Cl होगा। सर हम कैसे माने Cl है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, तो कोबाल्ट के ऊपर में जो चार्ज होगा वो किसकी वजह से होगा, Cl की वजह से होगा। तो इस केस में अगर हम बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा, कौन है, Cl है, उसकी संख्या कितनी है, ये 3 है। तो ये वाला पोर्शन समझ में आपको, ये इस मॉलिक्यूल का ये पोर्शन समझ में आया आपको। क्या कहना चाह रहे हैं हम कि कोबाल्ट अगर इस कंपाउंड में देखें, अब देखो कि ये जो कंपाउंड है वो टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है, 6 का मतलब है कि सारे के सारे कोऑर्डिनेट है सिग्मा बॉन्ड की तरह है। तो इसका कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज करेंगे अगर 6 की बात करते हैं, 1 S 3 P 2 D, मतलब sp3d2 होगा। और उसके स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो देखो इसके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, देखना एक मिनट पहले देख लो। कोबाल्ट है ना, नहीं लिख पाए कोई बात नहीं, इसका PDF मिल जाएगा। तो कोबाल्ट है और टोटल 6 बनाना हम लोगों को। तो देखो एक कहाँ बनेगा, इस तरीके से ऊपर में, एक कहाँ बनेगा ऊपर में, एक इधर बनेगा नीचे में,
एक इस साइड में, ये प्लेन की तरह बनता है यहाँ पर। तो ये चार तो देखो प्लेन पर आ गए, और ये क्या, एक ऊपर और एक ये नीचे है। अब ये जो है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें क्या लिखना चाहेंगे हम लोग, NH3। ये क्या हो जाएगा, NH3। ये क्या हो जाएगा, NH3। ये सारे के सारे NH3 है, क्योंकि ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूअस लाइन। ये चीजें क्लियर है। नाउ कोबाल्ट के ऊपर में किस प्रकार का चार्ज है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में कौन सा, +3। तो देखो इसके ऊपर में कैसा चार्ज है, +3 चार्ज है। नाउ +3 कोबाल्ट इज अट्रैक्टेड बाय 3 क्लोराइड्स। तो 3 क्लोराइड्स को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, और ये क्लोराइड्स कहाँ पर इसको रखेंगे हम लोग अरेंज करके, कहीं भी रख दीजिए सर, कहीं भी रख दीजिए सर। क्यों, क्योंकि सर आप ही तो सिखाए थे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल नेचर होता है, और जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है। मान लो कि अगर कोई केटायन है इधर है, तो एनायन किधर से आएगा, इधर से भी आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है। तो इस तरह के जो आयनिक इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल इन नीचे। तो सर ये इधर से भी आ सकता है, ये इधर से भी आ सकता है, इधर से भी। देखने में सुंदर लग रहा तो हम ऐसे बना दिए। तो कहने का मतलब है कि Cl कहाँ कहाँ रहेगा, एक Cl यहाँ रहेगा, एक Cl कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, और एक Cl यहाँ रहेगा। तो आई थिंक हमें लगता है कि जो वार्नर्स की जो थ्योरी था वो चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, और वो थ्योरी के कंपैरिजन में एग्जाम्पल में ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा कि ये कोबाल्ट है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ये परमानेंट हो जाएगा, ये टेम्पोररी हो जाएगा, कुछ इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया आपको, ये स्ट्रक्चर क्लियर है। अब देखो इसी का एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यहां पर कोबाल्ट है, NH3 है, 5 Cl और 2 Cl बाहर है। अब देखो ये तुमको मजा आएगा इसमें अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी टोटल कितने हैं, 3 है। सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी 5 है कि 6 है, 6 है। कैसे सर, 5 NH3 और 1 Cl, समझ में आया। देखो सेकेंडरी वैलेंसी इनसाइड द स्फीयर होता है, तो ये उस पर यहाँ पर हो गया, तो 5 NH3 हो गया, और क्या हो जाएगा, 1 Cl। टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी कितने होंगे, 2 की 3, 2 की 3। प्राइमरी वैलेंसी रेस्पॉन्सिबल होता है चार्ज के लिए, तो चार्ज तो अंदर भी होगा बाहर भी होगा। तो हाँ, तो ये कोबाल्ट के ऊपर में इन इसकी वजह से भी चार्ज है, इसकी वजह से भी चार्ज है। तो प्राइमरी वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 होगा, और ये तीनों क्या हो जाएगा, Cl लिखो या Cl माइनस लिखो। इसका मतलब है तुमको यही समझ में आ रहा होगा कि 5 प्योर इसमें क्या है, NH3 जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी है, लेकिन 1 Cl जो है वो दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी भी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाए, यहाँ पर देखना, ये कोबाल्ट है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से कहीं से भी इस तरीके से बनाते रहे। मानो कि ये NH3 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 और ये NH3, और ये क्या हो जाएगा, ये Cl हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है, +3। तो बाकी जो Cl है वो कहाँ रहेंगे सर, कहीं भी लगा दीजिए सर। जैसे ये भी एक Cl हो सकता है, एक इधर भी नीचे भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होता है। दोनों हम बगल में भी कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक Cl कहाँ चला जाएगा, एक ये वाला प्राइमरी वैलेंसी, ये कुछ ऐसा होगा। अब इसको देखना तो शायद तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो Cl है ये प्राइमरी वैलेंसी भी और सेकेंडरी वैलेंसी भी है। बाकी ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या है आपका, ये Cl और Cl क्या है, ये प्योर प्राइमरी वैलेंसी है। तो हमें लगता है कि वार्नर्स की थ्योरी जो है वो बेटर वे में अब समझ में आ गया होगा कि कौन प्राइमरी वैलेंसी है और कौन सेकेंडरी वैलेंसी है। तो ये भी कंपाउंड क्लियर है। बढ़े से आगे, तीसरा एग्जाम्पल देखो हम क्या ले रहे हैं,
कोबाल्ट है NH3 4 Cl2Cl Cl2Cl। तो हमें लग रहा है कि तुम समझ गए होगे इसको। हाँ, क्या हम डायरेक्ट अब स्ट्रक्चर बनाएं इसका? हाँ, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना दो, तुम लोग भी बनाओ, फिर मैच करते हैं हम लोग। ये कोबाल्ट है और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? 6 हैं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसके ये 6 हैं। इसमें 4 NH3 जो है, अच्छा आइसोमेरिज्म की बात नहीं करते तो हमें जैसा मन होगा वैसा वहीं अरेंज कर देंगे। 2 Cl ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये Cl भी प्राइमरी वैलेंसी बिहेव करेगा, ये भी प्राइमरी वैलेंसी, एक बाहर Cl लगा देंगे। तो हमें लग रहा है कि समझ गए होगे इसको, सेम आया होगा। और अगर कोबाल्ट NH3 Cl3 दे दे तो कुछ ऐसा ही बनेगा। कुछ ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा, है ना, ये बराबर भी लगा सकते हैं, किसी भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये Cl Cl और Cl। तो यहाँ पर ये Cl जो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। ये भी कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। और NH3 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये ओनली सेकेंडरी वैलेंसी। तो हमें लगता है ये अल्फ्रेड वार्नर की जो थ्योरी था वो समझ में आ गया होगा। और ये से यहाँ से कोऑर्डिनेशन वाली चीज़ें भी समझ में आ गया होगा। देखो हमने क्या बताया था कि ये जो डब्बा होता है वो नॉन आयनाइजेबल नेचर का होता है। अब तुम जो इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जो कनेक्टेड होगा, कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड से, क्या वो आसानी से निकलेगा? ये नहीं निकलेगा। लेकिन जो बाहर में है वो तो आयनिक इंट्रैक्शन है, तो जैसे पानी में डालेंगे तो वो यहाँ से निकल जाएगा। और यही चीज़ सॉल्यूशन चैप्टर में आ रहा था, जो वेंटो फैक्टर में, तो इसका ये 1 Cl निकल रहा था, फिर पिछले वाले में क्या निकल रहा था, इसमें 2 Cl निकल रहा है, इसमें 3 निकल